वेलकम टू स्टडी एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियोस में हमने बनाया था एक टॉपिक देसी रियासतों की समस्या। हमने बताई थी कि किस प्रकार से भारत में देसी रियासतों को मिलाने में क्या क्या दिक्कतें आई थी। आज हम ऐसी एक चुनौती पे चल रहे हैं जो कि चैप्टर फर्स्ट से है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, क्लास 12th है। अगर हम इसमें बात करें तो हम देखेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के दौरान ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और वो बंटवारा किसी त्रासदी से कम नहीं था। लोगों के अनुसार उसका अर्थ था दो दिलों का टूट जाना। लोगों ने इसे किसी त्रासदी से कम नहीं लिया था। आज इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उसे कवर करेंगे। हम देखते हैं कि अगर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होता तो इसके और भी पार्ट बनाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे सारे हम शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंध करेगा, खासकर बंटवारे के दौरान क्या क्या हुई थी। तो हम अगर इसके बावजूद भी, अगर मैं कंप्लीट करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह रहा है जो आपको डाउट में है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन का क्लिप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूं भाग्य बधू से चिर प्रत्यक्ष भेंट से क्या अभिप्राय है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था 1947 में। हम सब जानते हैं 15 अगस्त को आजाद हुए थे, लेकिन हमें मध्य रात्रि को मिल गई थी, इसलिए हम कहते हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे नेहरू जी ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को उन्होंने क्या किया था, देश के नाम अपना पहला भाषण दिया था। उस पहले भाषण को ही हम क्या कहते हैं, भाग्य बधू से चिर प्रत्यक्ष भेंट कहते हैं। हमें इस आंसर में लिखने 3 पॉइंट हम लिखना पड़ेगा। हमें पहला पॉइंट हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा एक नंबर में ही कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपना पहला भाषण दिया था। इसी को हम भाग्य बधू से चिर प्रत्यक्ष भेंट कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसे आप नोट कर लीजिए, अगर आता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं इसको रफ करता हूं, फिर ऐसे आपको सारे आंसर बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, किन बातों पर आजादी के समय सबकी सहमति थी। देखिए, जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो हमारे देश में ना केवल हमारी अंतरिम सरकार यानी कांग्रेस और आम जनता की जो राय थी वो ये थी कि भारत में ऐसी सरकार हो, यानी भारत में लोकतांत्रिक सरकार हो, यानी भारत में कैसी सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। इस पर सबकी सहमति थी, लोकतांत्रिक सरकार की सबकी सहमति थी। और दूसरी बात यह मानी जा रही थी कि जो सरकार हो वो ऐसी हो जो सबकी भलाई करे। सरकार ऐसी हो जो सबकी भलाई करे, खासकर गरीब और पिछड़े वर्गों की। तो आपने पहली बात तो यह थी कि लोकतांत्रिक सरकार की मांग पर सब सहमत थे, और दूसरा था ऐसी सरकार हो जो सबकी भलाई करे, सबकी भलाई करे, विशेष रूप से किसकी, गरीब व कमजोर वर्गों की। ठीक है, यह हमारा वो हुआ। मैं इसको भी रफ करता हूं, देख लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कल हम आजाद होंगे तथा भारत का बंटवारा भी होगा, यह खुशी और गम का दिन है। यह कथन किसने कहा था, ऐसे पेपर में आता है। तो देखिए, यह कथन हमारे गांधी जी ने कहा था, और ये 14 तारीख को, उन्होंने 14 अगस्त 1947 को कहा था। तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा इस कथन को कहा गया था, और उन्होंने 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त 1947 के दिन इस बात को कहा था। यहां पर हमें देखना है खुशी का दिन। खुशी का मतलब यह था कि हम आजाद होने वाले थे, और गम का मतलब यह था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहता। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे इसका बंटवारा हो, इसलिए वो गम का दिन था। ठीक है जी, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो हमारे सामने पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चुनौती थी एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने की चुनौती,
और तीसरा था एक ऐसी आर्थिक विकास की चुनौती जिसके आधार पर सबका विकास हो सके, ठीक है, हर वर्ग का विकास हो। तो हमारी मुख्य चुनौती 3 थी। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। हम जानते हैं कि हमारा देश पहले बढ़ चुका था, भविष्य में और ना बटे। हमें जानते थे कि जब देश आजाद हुआ था तो जातिवाद भी हमारे मुद्दे बहुत थे। हम ये भी जानते थे कि किस प्रकार से हमारी अन्य सामाजिक बुराइयां भी हमारे देश के लिए सही नहीं थी। तो इन सभी को कैसे किया जाए कि वो एक हो जाए, ये हमारी राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हम बात करते हैं दूसरी चुनौती थी एक मजबूत लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की स्थापना करना। यह हमारे दूसरी बड़ी चुनौती थी कि हम इतने बड़े विभिन्नता वाले देश में क्या करें ऐसा कि देश में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो। और थर्ड हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, आर्थिक विकास की गति प्राप्त करने की चुनौती। तो हमारा विकास करने की चुनौती का मतलब यह था कि हम इस तरह विकास करें कि ताकि समाज के हर वर्ग का विकास हो। हमारा विकास का मतलब यह नहीं था कि केवल अमीरों का विकास हो, हमारे विकास का मतलब था कि समाज का जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसका भी विकास हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का भी आता है, इसके ऊपर भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन पे कि सुबह आजादी कविता के कवि कौन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो कवि थे वो फैज अहमद फैज थे। देखिए फैज अहमद फैज के बारे में बताऊं तो इनका जन्म सियालकोट में हुआ था और ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे से खुश नहीं थे। इन्हें अपने जीवन में एक लंबा समय जो है जेल में जाना पड़ा था। इनकी एक और प्रसिद्ध कवितागण है जिंदानामा, लेकिन सुबह आजादी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, ये ध्यान रखिए। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है सुबह आजादी के कवि कौन थे, तो आप बोलोगे फैज अहमद फैज, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वारिस साहब से कविता की कवित्री कौन थी। देखिए हम बात करते हैं इनकी कवित्री थी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, ध्यान रखिए ये बहुत बड़ी कवित्री थी पंजाबी भाषा की। तो आप ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमृता प्रीतम, जिनको ज्ञानपीठ और पद्मश्री दोनों की उपाधि मिली थी। हाँ जी, एक गलती होगी कि मैंने आपको ये 7 क्वेश्चन पहले बता दिया, 6 छोड़ दिया, तो चलो 6 भी देख लेते हैं। वारिस साहब से कविता की कवित्री और देखा जाए तो पंजाबी भाषा के प्रमुख कवित्री, इन दोनों का आंसर है अमृता प्रीतम। ध्यान रखिएगा इन्होंने ही वारिस साहब से एक कविता लिखी थी और ये पंजाबी भाषा की सबसे प्रमुख कवित्री रही है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर एक ही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी, जिसमें कहा गया कि भारत जो है वो 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान, और इस प्रकार मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग पाकिस्तान की मांग की गई और आखिरकार इसी आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ जो पूर्णतः संप्रदाय आधार पर था। तो क्वेश्चन में सिंपल पूछा हुआ है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की, तो आप बोलोगे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, बंटवारे की सबसे बड़ी त्रासदी कहां हुई थी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा बंटवारे की सबसे बड़ी त्रासदी जहां पे हमारा पाकिस्तान बना 2, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में कलकत्ता साइड में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई थी और इधर देखा जाए तो अमृतसर में, अमृतसर और लाहौर ये त्रासदी का मुख्य केंद्र रहा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जाने गई थी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीमांत गांधी जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे और ये भारत के बंटवारे से, पाकिस्तान के बंटवारे से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये नहीं चाहते थे बंटवारा हो, लेकिन फिर भी इनकी बात को दबाकर इनके क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तो हमारा है ध्यान यह रखना है कि खान अब्दुल
गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है जी। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस टॉपिक में कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना ना भूलें। ठीक है जी।